नमस्कार। जैसा आप सब जानते हैं, हरियाणा में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। पहले चरण में जींद जिले में चुनाव है। जींद जिले के जिला परिषद के वार्ड नंबर 8 से प्रत्याशी प्रोफेसर रमेश कुमार मेहरा साहब हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साहब, पहले आपका स्वागत हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। पहले आप अपने बारे में बताइए, व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर किसी पद पर रहे हो तो आप? नहीं, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज से 32 साल मैंने नौकरी की। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई समाज से कैसे जुड़ा जाए। अदरवाइज़ तो रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं कि वे आराम से अपने कोठी में बैठो, चाय पियो और एंजॉय करो। लेकिन मैंने समाज से जुड़ने के लिए सोचा, काफ़ी मनन किया, क्यों डाउन टू अर्थ है। शुरू से बचपन गांव में बीता, बीए तक गांव में रहता था, बीए फाइनल तक। उसके बाद गांव से जुड़ लगाव होने की वजह से फिर मैंने ये माध्यम चुना, भाई क्यों नहीं जिला परिषद के अंदर आया जाए, जिससे गांव के डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ठीक है ना। प्रोफेसर साहब, चुनाव अभियान कैसा चला हो? मेरा चुनाव बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर कोई मेरा स्टूडेंट है, कोई मेरा मतलब कुलीग है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। उगता सूरज हमारा चुनाव निशान है। प्रोफेसर साहब, क्या आप 9 के 9 गाँव में अब तक जा ली? मेरे सिर्फ एक गांव बाकी है, बाकी मैं 9 के 9 गांव कवर कर चुका हूं। और वो कल मेरा लास्ट मतलब गांव डोर टू डोर कंपेनियन कर रहा हूं मैं। ये नहीं है कि मैं गलियों में क्यों निकल गया। हर व्यक्ति से मैं कोशिश करता हूं, हर घर में, हर डोर पर जाकर के मैं अपना निवेदन करूं, प्रार्थना करूं। वोट उनने सोच समझ करके देना है। मेरा काम है वोट मांगना, उनका अधिकार है वोट देना। 95% एरिया आपने कवर कर लिया। यहाँ वार्ड नंबर 8 के मतदाताओं की तरफ से क्या जो मेन बुनियादी समस्याएं सामने आ रही है आपके? मेरे सामने समस्या अभी कुछ नहीं है। बस वो यही कहते हैं कि भी जो भी आता है, बोले 5 साल के बाद हमें तो दिखाई 5 साल में दिखाई देता है, बीच में आता नहीं, कोई ग्रांट नहीं। मैं वहाँ एक बार मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपके सामने, एक प्रोफेसर रिटायर्ड पढ़ा लिखा, मैं अपने आप को ये नहीं कहता भी मैं, लेकिन बिना एजुकेशन की कुछ नहीं है। अगर मेरे को वार्डवासी मौका देंगे, आशीर्वाद देते हैं वार्डवासी, तो मैं मैक्सिमम ग्रांट लेकर के मतलब हर गांव, मतलब 9 के 9 गांव, चाहे छोटा है बड़ा है, मेरे लिए इक्वल होंगे। और मैं डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं मैं वो करूंगा। और सबसे मिशन मेरा ये लेकर के चल रहा हूँ, सबसे पहला मेरा एजुकेशन का होगा, एजुकेशन के बाद मेरा हेल्थ का होगा, हेल्थ के बाद स्पोर्ट्स का होगा, और स्पोर्ट्स के बाद फिर मैं लाइब्रेरी की तरफ और सफाई जो है ना उसके तरफ मतलब ध्यान दूंगा। मतलब ये सबसे मेरा मेन मोटिव, ये 4 पॉइंट रहेंगे मेरे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एजुकेशन में हम गांव के जो है ना वो हो जाते हैं, और ख़ास करके लड़कियां। सरकार का भी नारा है, चाहे भारत सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, कोई भी आए, किसी भी सरकार हो, पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, भाई बेटियों के ऊपर ध्यान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब तक उनको अच्छी तरह से शिक्षित नहीं करेंगे, अब गाँव के अंदर आप जाते हैं तो अब बच्चों को 10वीं तो कर लेते हैं, उसके बाद कहाँ जाएँ, उनको मोटिवेट करना। नहीं, मैं देख रहा हूँ प्रोफेसर साहब आपके साथ काफ़ी संख्या में युवा है। युवाओं के लिए फिर आपने क्या सोचा अगर आप पार्षद बनते हैं तो? हाँ, युवाओं के लिए मैं एक कमेटी बना करके उनसे बात करेंगे। भाई उनके लिए कम्पिटिटिव अगर उनका मूड है तो गांव वाइज मैं सोचूंगा भाई क्यों ना एक कोचिंग सेंटर की टाइप में, और मैक्सिमम मेरे जितने भी रिलेशन होंगे प्रोफेसर साथियों के साथ उनको लेकर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ मैं उनको भेजूँ। चाहे वो UPSC है, HPSC है, SSC है, चाहे वो HSSC है। अगर वो अच्छी पढ़ाई की तरफ, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, जब तक यूथ पढ़ तो लेगा, +2 भी कर लेगा, लेकिन आगे कॉलेज में जाने के लिए फिर उनको मोटिवेट करना। मतलब मैं चाहूँगा कि भाई यूथ को एक रास्ता दिखाएं, और एक ये जो नशा वगैरह है, रोर है, ये इनसे दूर रखने का। वो जब बच्चे हेल्दी होंगे तो एजुकेशन अच्छी होगी, तो नेचुरली वो डेवलप के बारे में सोचेंगे। और जितनी ग्रांट होगी मैक्सिमम लेकर के आऊँगा। और मैं ये नहीं है कि भाई मेरे को बहका देंगे, जितना भी डिस्ट्रीब्यूट होगा मैक्सिमम मेरा होगा। भाई मैं चाहे प्रशासन है, चाहे सरकार है, सीधा मैं उनके साथ लड़ाई लड़ूंगा। बस ये वार्डवासी मेरा साथ दें, और मैं इनके लिए तन मन धन से इनके साथ रहूँगा। और 5 के 5 साल मैं ये नहीं है भागूंगा, मेरा ओन रोड, मतलब घर है खटखट के अंदर, ये नहीं है कि मैं बाहर हूँ 24 घंटे वहाँ अवेलेबल। नहीं प्रोफेसर साहब, सारे प्रत्याशी यहीं के हैं, कोई बाहर से तो इसमें है नहीं। बाहर से कोई नहीं होता, लेकिन जैसा मतलब मैं जो मेरे को उलाने मिल रही हैं, अगर भाई एक बार वोट लेने के लिए तो आ जाती हैं, दोबारा दिखाई नहीं देती। ये मैं समस्या आपके सामने है। मेरे सामने मतलब ये आई। और अभी तक दूसरी तो गांव के तो वो देखिए सरपंच होता है, सरपंच जो भी ग्रांट आएगी वो भी हम भी सरपंच के थ्रू ही लगाएंगे।
प्रोफेसर साहब, मैं देखता हूँ हाँ। दूसरे प्रत्याशियों की इंटरव्यू करता हूँ, अलग अलग गांव में जाता हूँ। जी। उन प्रत्याशियों की जो है महिला समूह में बड़ी संख्या में महिलाएं होती है जो गांव-गांव जाकर वोट मांगती है, अपने पक्ष में प्रचार करती है। आपके साथ के नहीं है या दूसरे गांव में? मेरे नहीं, महिलाएं कम से कम भी 30-40 हैं, वो दूसरे गांवों के अंदर जा रही हैं, यही उनके लिए पूछ अलग है। मतलब ये अलग है, वो अलग संख्या में है। ये नहीं, अलग अलग टीमें बना रखी हैं हमने, वो भी मांग रही हैं वोट, सारे के सारे पढ़ी लिखी औरतों से भी। और मैं भी जहाँ भी मान लो 5 मिल गई, 10 मिल गई, चाहे घर में बड़ी है उनके चरण स्पर्श करता हूँ, बड़ी होने के नाते, छोटे उनके ऊपर हाथ रखते हैं सबका। मतलब ये नहीं है कि भाई मैं कोई भेदभाव नहीं, 36 बिरादरी मेरे मतलब साथ है, आज भी साथ में चल रही है, चाहे कोई गांव के हैं, पास के हैं, सारे मेरे लिए सब है। मैंने जो एक ही बात कही कि भाई 9 के 9 गांव, चाहे छोटा बड़ा, मेरे लिए इक्वल हैं। जो भी ग्रांट आएगी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा और डेवलपमेंट के काम होंगे। प्रोफेसर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमसे बात की, हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको, जी, जी, जी। धन्यवाद करने से पहले, गांव के अंदर कई कुरीतियाँ फैल जाती हैं, कई सामाजिक वो हैं, तो मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा, भाई गांव के मुखिया जो सरपंच हैं, अगर वो उनसे मिल करके, स्कूल का हेडमास्टर है उनसे मिल करके, जितना हमारा यूथ है उनसे मिल, जो जॉब वाले हैं बच्चे, हम जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनको इकट्ठा करके कलेक्टिवली एक मीटिंग बना करके, भाई कोई भी समाज के वो है गाँव का, मतलब वो फैसला वहीं करें, क्यों हम मतलब कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटें। ये बड़े कई बार दिक्कत है। लोकल लेवल पर ही मेरा प्रयास होगा, एक पढ़े लिखे होने के नाते, कि भाई मैं मतलब उनका वो करूं। और आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरा साहब, आपका भी थैंक यू वेरी मच। चुनाव इलेक्शन में हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी, हमसे जुड़े रहेगा। कैमरामैन विक्रम के साथ विकास रोज। थैंक यू।